गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठंडे से थोड़ा बच के रहिए और ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज। और आज का हम लोग का टॉपिक नंबर होने वाला है 10। और सभी बच्चे जो है टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 तक के वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिए, बहुत सारा व्यूज आया। और जिसमें टॉपिक 1 हम लोगों का टॉपिक नंबर 1 तो बहुत ही ज्यादा व्यूज गया। इस पे ये 500 प्लस का भी व्यू है। आज जिस दिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं उस डेट पे हम लोगों के टॉपिक नंबर 1 पे जो है 520 प्लस का व्यू है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सभी बच्चे जो है हम लोग का जो भी हम लोग के वीडियोस को देख रहा है, बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं और अच्छी चीज है। और बहुत जल्द क्लास 1 to 4 के लिए अब जीके के साथ साथ मैथ और साइंस भी स्टार्ट किया जाएगा। जीके, मैथ, साइंस और इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चों को बहुत कुछ अब मिलने वाला है। जीके अभी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ, अब कुछ दिनों में आपके लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश भी स्टार्ट होगा। और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए और हम लोग के चैनल्स को लाइक भी करते रहिए और सीखते भी रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है यहाँ आपको सीखने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना कि व्यूज और लाइक्स के लिए। आप सीख लिए, हम लोग का काम सक्सेस हो गया। आप यदि नहीं सीख पाए, सब हम लोग का काम बेकार, यूजलेस हो जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं क्लास 1 से 4 के लिए, आज यही आपका उम्र है पढ़ने का। आप मन लगाकर पढ़ो, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का टॉपिक नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं। आज एक मल्टीप्लाई का, आज फिर आपको एक हम मल्टीप्लाई का ट्रिक सिखाते हैं। और आपको पता है कि आपको हम लोग हर वीडियो में एक मल्टीप्लाई का ट्रिक सिखाते हैं या एडिशन का ट्रिक सिखाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ट्रिक्स को सीख गए हैं और आप वो सारे ट्रिक्स को बार बार घर पे प्रैक्टिस भी करो, तभी वो चीजें आएगा आपको। और आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से उस चीजों को शेयर भी करो। ठीक है, तो आज का ट्रिक है, जैसे कोई नंबर है, मान लो 75 into 35 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? इसका तो हम बताए थे, याद है? जैसे 35 रहता था तो क्या करते थे? 5 5 जो 25 कर देते थे। 3 वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर को एक आगे बढ़ा देते थे, 4 हो जाता था। 4 3 जो 12 हो जाता था। यदि 75 होता था तो क्या करते थे आप? 5 5 जो 25 और ये 7 को आप बना देते थे, एक नंबर ऊपर वाला एक नंबर आगे बढ़ जाना है। 7 8 जा 56 हो गया। ठीक है, याद है ना ये ट्रिक? अच्छा, अब लेकिन मान लो ऊपर 75 नीचे 35 कहेगा, तब क्या करोगे आप? तो आपको कुछ नहीं करना है, हम करना है, जो करना है हम करेंगे। देखो 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21। ठीक है, 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21 लिख लो। अब क्या करोगे? तो इधर मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना। इधर 5 5 जा 25 लिख दिए, 5 5 जा 25 सभी बच्चे लिख दिए हैं, मेरे साथ करते चलो। 7 3 जा 21 भी लिख दिए, चलो बहुत अच्छा। अब क्या करो, देखो अब इधर से मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, ये दोनों नंबर को ऐड कर दो, कितना हो गया? 50। वो 50 लाके बीच वाले नंबर में, 50 जो है ना, 50 बीच वाले नंबर में लाके प्लस कर दो, प्लस बीच वाले नंबर में प्लस कर दो। तो ये 5, ये 2, ये 6, ये 2, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। देखो चेक कर लो कैलकुलेटर से, आप सभी बच्चे कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। अच्छा, मान लो आपको 85 into 65 कर दे तो क्या करोगे? 85 65 कर देगा तो क्या करोगे? 5 5 जा 25 और 8 6 जा 48, उतार दिए। मेरे साथ करते चलो सब। 5 5 जा 25 और 8 6 जा 48 हो गया। अब क्या करोगे, याद है? अब इधर 8 5 जा, इधर उल्टा क्रॉस इंटू 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा कितना होगा? 8 5 जा 40, समझ रहे हो? 8 5 जा 40 और प्लस 6 5 जा 30, कितना हो गया? 75। ये 75 लाकर बीच वाले नंबर में, ध्यान देना, बीच वाले नंबर में प्लस कर दो। ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5, आ गया 5 5 7 5। ठीक, इसी तरह से एक और मल्टीप्लाई बताएं, इसी तरह से चलो एक और सीख लेते हैं। 95 into 25 क्या करोगे? 95 25 के लिए क्या करोगे? 5 5 जा 25, 9 2 जा 18 लिख दिए, हो गया।
5 5 जा 25, 9 2 जा 18 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इधर वाले नंबर को क्रॉस इंटू ना उल्टा, 9 5 जा 45 प्लस 5 2 जा 10, दोनों को ऐड कर दिया 55, और ये 55 बीच वाले नंबर में लाके प्लस कर देंगे। बीच वाला नंबर मतलब इन दोनों में प्लस कर दो, 5 7 ये 3 और ये हो गया 2, ये आ गया आंसर 2375। सभी बच्चे सारे कैलकुलेशंस को आप कैलकुलेटर से चेक कर लो और हमको यहां पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। मान लो 85 इंटू 85 इंटू 35 कर देता है, तब क्या होगा, पहला। दूसरा दिया हुआ है, मान लो आपको दे दे 75 इंटू 45, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको बिल्कुल बताओ, तो हमको समझ में आएगा कि बच्चे जो है सीख गए हैं। हम जैसे बताए हैं उसी तरह करना। फिर से एक बार देख लो, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 35 15 ऐड कर दिया 50, और ये लाके बीच वाले नंबर में लाके इसको प्लस कर दो, बस आ गया आंसर। तो देख रहे हैं आप लोग कि मल्टीप्लाई जो है चुटकी बजा के होता है, ऐसे बनाएंगे और मल्टीप्लाई तुरंत आ जाएगा। और आप जो है कहीं ना कहीं ये सारे मल्टीप्लाई को यदि सीख ले रहे हैं तो आप अपने क्लास में जो है आप अपना एक इमेज बना सकते हैं कि देखो हमको कितना जल्दी आ रहा है। और ये मल्टीप्लाई ट्रिक्स आप अपने सारे फ्रेंड्स के, सारे टीचर्स को, सारे अपने गार्जियन को भी सिखाओ। सभी लोगों को ये मल्टीप्लाई ट्रिक्स जो हम बताते हैं उसको आप बताओ, और सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि ये मल्टीप्लाई ट्रिक्स उनको कैसा लगा, ताकि उनको हम और भी ट्रिक्स बताते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। सभी बच्चे इस ट्रिक को नोट कर लेंगे। और अब हम लोग आज का जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया, जीके स्टार्ट हो गया हम लोगों का। जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जीके और जनरल नॉलेज। अच्छा, जीके का मतलब पता है ना, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, मतलब जो चीजें सबको आनी चाहिए, बड़े छोटे, दादा को, दादी को, पापा को, मम्मी को, दीदी को, भैया को, हमको, तुमको, सबको आना चाहिए। विच वर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन, कौन सा वर्म स्किन से ब्रीथ करता है, तो वर्म लिखा है तो तुमको ऐसे ही हिंट दे दिया है, अर्थवर्म, केंचुआ। अर्थवर्म जो है वो कैसे ब्रीथ करता है, अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करता है। समझ गया, स्किन मतलब चमड़े से ब्रीथ करता है। ठीक है, इसीलिए अर्थवर्म को हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं। तो अर्थवर्म को हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, क्यों? क्योंकि खेत में जाकर वो मिट्टी को खोद के पता चला गड्ढा कर देता है और उसमें आसानी से हवा जा सकता है मिट्टी में, और अच्छा से पेड़ पौधा फसल उगता है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि फिश जो है वो कहां से ब्रीथ करता है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ तो। फिश जो है वो कहां से फिश जो है वो कहां से ब्रीथ करता है, उसका आंसर आप सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है, तो जरूर से आप बताइए कि ये कहां से ब्रीथ करता है। और चलिए आगे बताया जाए, आगे सीखा जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, नोट नहीं कर पाए होंगे, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग देखो, यदि नहीं लिख पाते हो ना, पॉज कर करके वीडियोस को देखो। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ना, तो आप वीडियोस को पॉज करके मतलब रोक के उसको, पॉज का मतलब क्या होता है, PAUSE, पॉज का मतलब होता है स्टॉप कर करके उसको देखते रहो आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, गोल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है बताओ तो गोल जो है, गोल का मतलब होता है फुटबॉल से रिलेटेड होता है, पता है ना। फुटबॉल ग्राउंड में इधर एक गोल होता है और इधर एक गोल होता है, और ये फुटबॉल कभी इधर जाता है और ये फुटबॉल कभी इधर जाता है, तो बोलते हैं गोल हो गया। तो फुटबॉल से रिलेटेड होता है गोल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड गोल होता है। अच्छा ये बताओ कि ड्यूस, DUEC, ड्यूस जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है बताओ। ड्यूस जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आप हमको बताओ तो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कैसे बताते हैं। ड्यूस जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। जो आंसर्स आपको नहीं आता है उसका आंसर गूगल से आप करके देखो, लेकिन वो चीजें आप याद भी रखो। देखो, गूगल से पढ़ना खराब बात नहीं है, लेकिन गूगल से बिना समझे पढ़ना खराब बात है। तो चीजों को गूगल से पढ़ो, समझो, फिर लिखो।
ठीक है। तो ड्यूज जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना, ठीक है। और गोल से कौन से गोल जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक। तो हो गया, ये हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। चलिए आगे देखा जाए, आगे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, और उसका आंसर क्या लिखेंगे, सन इज ए स्टार और ए प्लैनेट। सन जो है वो एक स्टार है, ये प्लैनेट है, बताओ तो। सबको पता है सन जो है वो एक स्टार है, स्टार। सन जो है स्टार है, ना कि प्लैनेट। सन जो है ना एक स्टार है, तारा, तारा है। सन जो है एक तारा है, बहुत बड़ा तारा, ठीक है। तो सन एक स्टार है, ना कि प्लैनेट, ठीक। इसको नोट कर लो आप। अच्छा एक चीज इसमें बताओगे हमको, चलो एक चीज हमको ये बताओ आप कि मून का अपना लाइट होता है कि नहीं। मून हैज लाइट और नो लाइट। मून हैज लाइट और नो लाइट। मून का लाइट, मून के पास लाइट होता है या नहीं होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ तो, कि मून का अपना लाइट होता है या नहीं होता है, इसको बताओ, देखते हैं कौन बता सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, आगे देखा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। चलो मल्टीप्लाई का एक और, इसमें जो ट्रिक अभी हम सिखाए, तो चलो चेक करते हैं कौन बता सकता है ना, चेक करें। 45 इंटू 65 बताओ तो कितना होगा, चलो बताओ तो। क्या बताए थे ट्रिक, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, यही बताए थे। और फिर यहां बोले थे मल्टीप्लाई कर लेना, 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, और दोनों को ऐड कर देंगे 50, बीच वाले नंबर में बोले थे जोड़ लेना, यही ना बताया था, बीच वाले नंबर में प्लस कर लो। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। तो 2925 क्या आ गया, 2925, देखो आंसर आ गया आपका। आप चाहो तो मिला लो। चलो एक हम दे देते हैं, आप हमको बताना 65 95 का, आप हमको बताना कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिक्स आप सीखते रहो और आप चीजों को आसानी से कर लोगे, तुरंत, फास्ट। और फर्स्ट आना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि यू शुड कम फर्स्ट इन योर क्लास एंड इन योर सोसाइटी ऑल्सो। आप हमेशा क्लास में और सोसाइटी में हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए हो गया, और आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो आगे बढ़ गए ना, अभी क्या बोलेंगे, सोसाइटी में भी आगे रहो, फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट रहो, देखो आगे भी बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, डू द प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स का क्या अपना लाइट होता है, पता है। तो प्लैनेट्स हैव नो लाइट। प्लैनेट्स का अपना लाइट नहीं होता है, प्लैनेट सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, पता है ना। प्लैनेट का अपना लाइट होता ही नहीं है। तो प्लैनेट मतलब अर्थ का भी, अर्थ हैज नो लाइट, अर्थ का अपना लाइट नहीं होता है। अर्थ जो है वो सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, सन लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट। अर्थ का अपना लाइट नहीं होता, किसी भी प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता। जो भी लाइट है वो सन का है, और सन के ही लाइट से अर्थ हो चाहे मून हो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए ठीक है, आप हमको ये बता सकते हो कि एयर का फुल फॉर्म क्या होता है। एयर का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दें हम। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ये है एयर का फुल फॉर्म, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ये ऑल इंडिया एयर का फुल फॉर्म है। अच्छा ये आप हमको बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। चलो देखते हैं कौन बता सकता है। ऑयल का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल, OIL, ऑयल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कौन बता सकता है। कमेंट बॉक्स में इसको आप हम लोग को बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हार्ड क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेते हैं। ऐसा बात नहीं बेटा, हार्ड नहीं पूछते हैं, इजी ही पूछते हैं। बस क्या है कि ना, चीजें को आप लोग थोड़ा सा वास्ट वे में नहीं पढ़ते हो, थोड़ा सा बड़े रूप में नहीं पढ़ते हो, तो बड़े रूप में थोड़ा पढ़ने का भी आदत डाल लो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो आज जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को किसने बनाया था, तो इसका आंसर है रेड फोर्ट को बनाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनवाया था, और इसी शाहजहां ने ताजमहल को भी बनवाया था। ताजमहल को भी शाहजहां ने ही बनवाया था, ठीक है, ताजमहल।
ताजमहल को भी शाहजहां ने ही बनवाया था और रेड फोर्ट को भी ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, दोनों को शाहजहां ही नहीं बनवाया था। अच्छा ये पता है आपको कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, ठीक, आगरा। अच्छा ये बताओ कि रेड फोर्ट कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ रेड फोर्ट जो है वो कौन से प्लेस में है। चलो देखते हैं कौन बताता है रेड फोर्ट कौन से प्लेस में है। चलो बताना है। ताजमहल आगरा में है, हम बता दिए आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है, छोटे बच्चों का हो गया। थोड़ा समय ज्यादा लगता है छोटे बच्चों को लिखने में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आराम से लिखो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूके? यूके का फुल फॉर्म क्या है पता है? यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन वाला जगह, लंदन वाला जो जगह है ना वो यूनाइटेड किंगडम में आता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी होता है। और इसको इंडिया के हिसाब से देखोगे तो यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। यूके का मतलब और एक फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड भी होता है, ठीक है, उत्तराखंड। तो यूके का मतलब उत्तराखंड भी होता है और यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम भी होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बताएं। चलो हो गया, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत इजी क्वेश्चन। नेम द प्लेस वेयर वी सी द मूवीज। हम लोग पापा मम्मी के साथ, जो छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग तो बड़े हो गए, खुद से चले जाते हैं ना। तुम लोग छोटे बच्चे हो तो पापा मम्मी के साथ ले जाते होंगे कभी। तो कौन से प्लेस पे आप लोग मूवी देखते हो बता दो? जिस प्लेस पे आप लोग मूवी देखने जाते हो ना उस प्लेस को क्या कहते हैं? आईपी मॉल नहीं, सिनेमा थिएटर। थिएटर, सिनेमा थिएटर, ठीक है। जिस जगह पे आप जाकर मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उस जगह को बोलते हैं सिनेमा थिएटर। क्या बोलते हैं? सिनेमा थिएटर। तो नोट कर लीजिए इसको। अच्छा ये बताओ कि कौन, नेम द प्लेस वेयर वी पुट द लेटर्स। हम लोग किस जगह पे लेटर्स को डालते हैं बताओ तो? अब तो लेटर बहुत कम ही यूज होता है क्योंकि सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे ही चीज लगे रहते हैं। लेकिन आप हमको ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस जगह पे लेटर को डाला जाता है। वो जगह कहाँ है जहां लेटर को डालते हैं हम लोग, उस जगह को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, नेम द प्लेस वेयर वी परचेज द मेडिसिन। किस जगह पे दवाई खरीदते हैं? जैसे तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो खांसी आने लगता है, तो दवाई खरीदने जाते हैं ना, तो कौन सी जगह पे खरीदते हैं? दवाई जिस जगह पे खरीदते हैं उस जगह को कहते हैं मेडिकल स्टोर। तो जिस जगह पे दवाई खरीदा जाता है उस जगह को कहते हैं मेडिकल स्टोर, ठीक है, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर पे जाकर बोलते हैं कि अंकल जी थोड़ा तो बुखार लग रहा है, दवाई दीजिए ना, तो मेडिकल स्टोर पे हम लोग दवाई खरीदते हैं, ठीक। नोट कर लिए सभी बच्चे? नोट कर लिए? हो गया, चलो बहुत अच्छा। उसके आगे बताएं, उसके आगे बढ़ाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, नेम द मैन हु कैचेस द थिफ। कौन सा आदमी, मतलब चोरों को कौन पकड़ता है? चोरों को, चोर को हम तुम तो पकड़ने नहीं जाएंगे, तो चोर को कौन पकड़ता है? चोर को पकड़ता है पुलिसमैन। पुलिसमैन जो है वो चोरों को पकड़ता है, ठीक है। चोरों को कौन पकड़ता है? पुलिसमैन। अच्छा ये बताओ, नेम द पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लोथ। नेम द पर्सन हु स्टिचेस आवर, STICHES, स्टिचेस आवर क्लोथ। कौन सा आदमी हम लोगों को कपड़े को सीता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना ना, कौन सा आदमी हम लोगों के कपड़े को सीता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों के कपड़े को कौन सिलता है, ठीक। आपको पता होगा, उम्मीद है कि जरूर बता देंगे, सभी बच्चे बताएंगे, हमको पता है। तो इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर आ गया है 10। तो नेम द पर्सन हु टीचेस अस। कौन सा आदमी हम लोगों को पढ़ाता है? जैसे हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? हम क्या कहलाएंगे? आई विल बी कॉल्ड एज ए टीचर। टीचर क्या करता है? हम लोगों को पढ़ाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो, नेम द पर्सन हु केयर्स, नेम द पर्सन हु केयर्स द पेशेंट। जैसे मरीज जो पेशेंट होते हैं उसका केयर कौन करता है, ये बताओ तो कमेंट बॉक्स में।
कौन जो है पेशेंट्स का केयर करता है, ठीक है, वो बताओ। आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि कौन सा आदमी जो है पेशेंट का केयर करता है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये आप लोगों का 10 क्वेश्चन हो गया है और सभी बच्चे जो है इसका आप लोग चीज लिख चुके होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए और बिल्कुल से पढ़ते रहो, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज हम ये बता रहे हैं, एक बहुत मामूली सी चीज, कि सभी बच्चे आप अपने होमवर्क्स को, क्लास के, स्कूल के होमवर्क को, टीचर्स के होमवर्क को, ट्यूशन के होमवर्क को, जहां भी आप कोचिंग पढ़ते हो उनका होमवर्क, उस टीचर का होमवर्क, सभी बच्चे डेली का काम डेली करो, ठीक है। आज का काम यदि तुम कल पे छोड़ोगे और कल का काम परसों पे छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। आज का काम अभी करके हटाओ, कल के भरोसे मत रहो, ठीक। क्योंकि यदि मान लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा तुम चीज को छोड़ते जाओगे ना, तो एक दिन बहुत बड़ा सा चीज बन जाएगा और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुमको। तो आज का चीज अभी करो और अभी का चीज तुरंत करो, ठीक है। और उसके बाद तुम देखो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड आ जाएगा आपके अंदर पढ़ने का, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो और एंजॉय भी करते रहो और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही जो है, समय के अंदर, आप लोगों का ऑनलाइन पे मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीके, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे अब स्टार्ट होगा, जैसे बड़े भैया लोग का चलता है, ठीक है। तो आप लोगों का भी स्टार्ट होगा और तब तक आप इन सारी चीजों को लर्न करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पापा मम्मी का बात, स्कूल के टीचर्स का बात और सभी का बात भी मानो, बड़ों का बात मानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसको आप बनाइए और तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू अगेन।